नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पार्ट 5 में इकोनॉमिक एंड पब्लिक पॉलिसी। हम 15 सितंबर की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर कर रहे हैं। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। 17 नंबर की न्यूज़ है, एसबीआई ने रोल आउट किया है एक पोर्टल रीस्ट्रक्चरिंग रिटेल लोन्स के लिए। आपको बैंक्स की लिस्ट दे दी जाएगी, इसमें पूछा जाएगा कौन से बैंक ने किया है। सबसे पहले तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पुट किया है फॉरवर्ड रीस्ट्रक्चरिंग के लिए सारे रिटेल लोन्स को। याद रखिएगा, रिटेल लोन्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, जिससे कि बोरोवर्स को सहूलियत हो जाए सबमिट करने के लिए अपनी रिकास्ट रिक्वेस्ट उस पोर्टल के थ्रू। तो इसको ट्रांसपेरेंट करने की कोशिश की है, डिजिटल करने की कोशिश की है, और ये पोर्टल जो है 24 सितंबर तक प्लेस में आ जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि किस लिए है, ऑल रिटेल लोन्स के लिए, किसके द्वारा है। बैंकों की लिस्ट में आपको एसबीआई टिक कर रहा है। और कब ये हो जाएगा? 7 सितंबर 24 को सबसे पहले। चलिए इसके बाद 18वें नंबर की न्यूज़ है, आरबीआई ने $22 लेके जुलाई फॉरेक्स रिजर्व्स को रिकॉर्ड हाई पे चले गए हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन आप इसको इकोनॉमी में अगर आप एक्सटर्नल सेक्टर की अगर आप बात करेंगे, जिसमें आप रंगराजन है, अगर आप लर्म से शुरू करेंगे 1993 लिबरलाइज एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम से, उसके बाद तारापुरे कमेटी जिसमें कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी की बात हुई। तो अगर आप ये सारी हिस्ट्री करेंगे पिछले 20-25 साल की, तो आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा कि हमारा अगर फॉरेन रिजर्व ज़्यादा भी होता है तो इससे कोई आपकी आर्थिक स्थिति में जो इंटरनल है उसमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। आरबीआई की पूरी माइट से वो 1 से $1.5 के बीच में ही वो स्टेबलाइज कर सकती है, जिसको कहते हैं $1 से $1.5 के बीच में वो स्टेबलाइज कर सकती है अगर करेंसी हमारी डिरेल हो गई या किसी प्रेशर में आ गई। तो चलिए हम आगे चलते हैं, वो हम बात किसी और करेंगे। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑल टाइम हाई इसको कहा जा रहा है, स्टांस है अप्रिशिएटिंग रुपी, जिससे रिड्यूस इंपोर्टेड इन्फ्लेशन हो गए। सारी बातें सही भी हैं, लेकिन इसमें आपको बहुत डिटेल से आपको समझना पड़ेगा एक्सटर्नल सेक्टर के अंदर एग्जैक्टली कैसे काम होता है, आरबीआई कैसे ऑपरेट करती है, आरबीआई के पास कौन कौन से टूल्स हैं, फेड के पास कौन से टूल हैं, जो चेयरमैन ऑफ द फेड हैं, और जिस तरीके से इंटरनेशनल यूरोपियन यूनियन है, ये सारी चीज़ें जो काम करती हैं, बास्केट ऑफ करेंसीज हैं। तो मैं इस पर बना दूंगा, अगर आप लोग चाहेंगे तो। आपको एक्सटर्नल सेक्टर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फ्लक्चुएशन इन द करेंसी, जैसे डेप्रिशिएशन एप्रिशिएशन, ये सारी चीज़ें अगर आप समझना चाहते हैं तो आपको बहुत सहूलियत हो जाएगी। इसके बाद 19वें नंबर की न्यूज़ है, 56 कस्टम ब्रोकर्स का लाइसेंस जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है, जिसमें 37 सिर्फ दिल्ली से हैं। और सस्पेंड करने की जो है ये है कि ये अगस्त 2019 से हो गया है ये काम, और इसमें लिंक विद फ्रॉडुलेंट और अनसब एक्सपोर्टर्स, ऐसा सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। तो आपसे पूछा जा सकता है ऐसा किसने किया है, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने ऐसा किया है। इसके बाद इंडिया जो है वो आई कर रहा है इन्वेस्टमेंट। हाँ, जापानीज, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। जिस तरीके से हमारे नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं, उनका चयन जिस तरीके से हुआ है, और जिस तरीके से जापानीज फर्म है उनको कहा गया है जापानीज गवर्नमेंट के द्वारा कि अगर वो चाइना से शिफ्ट होना चाहती हैं तो वो वापस होम आ जाएं, जापान आ जाएं, या फिर वो इंडिया में शिफ्ट हो जाएं। तो इंडिया में जो अभी ब्रांड्स नहीं हैं, इनका वेलकम करा जा रहा है, इसके लिए रीच आउट किया जा रहा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें कौन कौन से ब्रांड्स हैं आपको ये पूछा जा सकता है, जिसमें निंटेंडो है, हिटाची मेटल्स है, तियाशो फार्मा है, ओनो फार्मा है, मिजुनो है। तो ये फर्म्स याद रखिएगा, अभी ये नहीं है, लेकिन ये शायद इनकी संभावना फ्यूचर में हिंदुस्तान में होने की है। चलिए हमने सारी न्यूज़ कवर किया। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।